नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 सत्य केसरी ब्रेकिंग न्यूज। आपकी नजर हम पर। नमस्कार साथियों, मैं जगदीश बीका इस समय पहुंचा हूं सनौली रोड सब्जी मंडी और वहां का आपको लाइव जो प्रशासन दिखा रहा हूं कि यहां पे जो फड़ी वाले मासाखोर इस सब्जी मंडी में पिछले 5 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं और जब इनकी सरकार कुछ सुनाई नहीं कर रही, ऐसा क्या कारण है कि इनको प्रदर्शन करना पड़ा, धरना देना पड़ा और इनको नारेबाजी करनी पड़ी, मुर्दाबाद के नारे भी लगाने पड़े इनको। ऐसा क्या कारण है, हम इनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी अपना? संसार सिंह कटारिया। पिछले 3 महीने से हम भूखमरी की कागार पे यहाँ बैठे हैं। धरने का हमारा कोई इरादा नहीं है, धरना हमारी एक मजबूरी है। पिछले 5 दिनों से धरने पे बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई सलूशन हमारा नहीं मिला। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं, ये चाहते हैं कि सरकार के प्रतिनिधि कोई मध्यस्थता हमारे बीच करवाएं, एमएलए साहब से, एमपी साहब से, लेकिन अभी तक कोई ठोस नहीं निकला है। जो आता है आश्वासन देके और चले जाते हैं। पिछले 5 दिनों से जो लोग भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं, वो लोग यही मांग करते हैं भी हमारे बच्चे भूखे हैं, भी इन्हें बैठने के लिए जगह दी जाए। लेकिन सरकार क्या चाहती है, इसकी मंशा का कोई पता नहीं। हम यहाँ चाहते हैं भी जहाँ हम बैठे थे वहीं पे बैठने की जगह दी जाए, लेकिन सरकार के कुछ आते हैं, वो कह देते हैं जी अनाज मंडी के अंदर जाओ, वहाँ आपको बैठने की व्यवस्था करी जाएगी। लेकिन वहाँ पहले ही हज़ारों की तादाद में लोग बैठे हैं, और जब हम यहाँ से 600 और जाएंगे तो कम से कम 1,500 और 1,600 की तादाद में लोग हो जाएंगे। वहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, खुले आसमान है, और जो शेड बनाया गया है आज तक भी उसमें अनाज पड़ा है। पिछले 1 महीने से बकाया जा रहा है, आज अनाज उठेगा, बिठा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, खाली झूठे आश्वासन के सिवा और कुछ भी नहीं। आज का टाइम एमएलए साहब ने 2 बजे का दिया है, हमारे भाई जो है प्रेम सिंह ने बताया है। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि अभी आपने देखा और इन्हें बताया कि पिछले 5 दिनों से बैठे हैं, कोई इनकी सुनाई नहीं कर रहा, और जैसे कि प्रशासन भी इनका साथ नहीं दे रहा, ना सरकार साथ दे रही है, और इसी के चलते लक्ष्मीचंद कश्यप जी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कारण है और कैसे इनके साथ जो पहले दिन भी इनके साथ जो हुआ, मार पिटाई भी हुई इनके साथ, वो उसके बारे में भी संक्षेप में बताएंगे। नमस्कार लक्ष्मी जी। देखिए सर, ये जो लोग यहाँ हम लोग फड़ी वाले बैठे हैं साथियों, ये 3 महीने से यहाँ इनको हो गए, जब तक भी इनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। जिस दिन ये करीब 5 दिन पहले सुबह सुबह यहाँ आए और इन लोगों ने सोचा मंडी हम खोल लें, तो कहीं से इनको सुराग मिला, तो पुलिस वालों ने आगे किस तरह लाठी बांधी, कई साथियों को बड़ी चोटें आई, तो हम लोगों को बड़ा दर्द हुआ, तो हम लोग यहाँ धरने पर बैठ गए। हमारी साथियों यही मांग है, हम प्रशासन से हाथ जोड़कर मांग करते हैं हमें यहीं पर रखा जाए। जब तक भी उस मंडी में पूरी सुविधा नहीं हो जाती, जो भी मूल सुविधाएं हैं वो नहीं हो जाती, यहीं रखा जाए। जो लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन हमारे लिए नहीं, मंडी में जब हम इनको उजाड़ा गया, यहाँ से उठाया गया, कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया, सारे बाजार खुल चुके हैं, सारा पानीपत खुल चुका है, और हम इस कारगार पर खड़े हैं कि हम एक वक्त की रोटी के लिए मजबूर हैं। हम 600 फड़ी वाले हैं, अगर उस मंडी में हम चले जाएंगे, वहाँ तो हज़ारों की जनसंख्या में पहले ही हैं, तो हम ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते कि जिससे सरकार को किसी प्रकार की हानि पहुँचे। हमें यहीं रखा जाए और हम लॉकडाउन का पूरा पालन करेंगे, कोरोना का पूरा पालन करेंगे। हम अलग अलग होकर बैठेंगे, जैसे हमें प्रशासन आदेश देगा उसका पालन करेंगे। और हम ये भी नहीं चाहते कि हम किसी से टकराव करें, लेकिन अब अंत आ चुका है। हमारे बच्चे जो हैं उनकी फीस के पैसे हमारे पास नहीं हैं, नोटिस आ चुके हैं, तो हम जल्द से जल्द हमें यहाँ पर रोटी रोजी कमाने के लिए जगह दी जाए। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, अब 3 महीने बहुत हो चुके हैं, ना ही हमारे कोई ऐसी सुविधा दी गई कि जिस तरह से कोरोना के अंदर लोगों ने किस तरह से सुविधा सरकार ने दी। ये 600 आदमी के लिए
किसी भी सरकार ने एक पैसे की या किसी प्रकार की ऐसी सुविधा नहीं देगी जो इनको मिल सके। तो मैं इस प्रशासन से मांग करता हूँ मैं यहीं पर रखा जाए, इसी मंडी में हमें कम से कम 6 महीने 1 साल का समय दे, और जब वहाँ पूरी सुविधा हो जाए हमें वहाँ भेज दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। जैसे ही कश्यप जी आपने बताया कि इन्होंने जैसे इनको पता लगा कि हमने आज मंडी खोलनी है, बाज़ार खुल रहे हैं, ये आए और 5 बजे इन्होंने अपनी फड़ियाँ लगानी शुरू की। और जैसे इन्होंने अपनी फड़ियाँ लगानी शुरू की और पुलिस प्रशासन यहाँ पे आया, इनके ऊपर लाठियाँ भांजी और इनकी जो सब्जी थी, फल थे, उनको खदेड़िया उल्ट पुल्ट कर दिया, रेडियाँ तोड़ दी, उनके ऊपर जो सामान था वो सारा बिखेर दिया। उनको ऐसा किया गया जैसे कि इन्होंने कोई गुनाह कर दिया, इन्होंने कोई चोरी की हो, डाका मारा हो, कोई ये क्रिमिनल थे जो बिना नोटिस के इनके पास प्रशासन पहुंचा, पुलिस पहुंची और इनके पे लाठियां भांजनी शुरू कर दी। ऐसा पहली बार देखने और सुनने में आया कि बिना किसी नोटिस के पुलिस प्रशासन ने आकर के लाठियां भांजी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ की लाइव तस्वीरें, और हम इस समय आपको यहाँ के प्रधान जो प्रेम जी हैं उनसे भी हम आपको मिलाना चाहेंगे। जैसे कि हम आपको बता ही रहे हैं कि इन्होंने कैसे अपने आप को बचा करके फिर भी प्रदर्शन में बैठे। इन्होंने इतना इनका नुकसान किया, इनका जो फड़ियाँ इनकी लगी हुई थी वो तोड़ दी गई, रेडियाँ पलट दी गई। और हम जो यहाँ के प्रधान हैं वो प्रेम जी, उनसे भी मिलना चाहेंगे, उनसे बातचीत करना चाहेंगे, आपसे बताना चाहेंगे कि ये कैसे हुआ और कैसे ये बताएंगे अपना पूरा। नमस्कार प्रेम जी। नमस्कार प्रेम जी, ये जो आप बैठे हुए और आपकी जैसे फड़ियाँ तोड़ दी गई थी हाँ जी, और आपको लाठियाँ भांजी गई, हाँ जी, तो उसके बाद अब आप धरने में बैठे हो, हाँ जी। ऐसा क्या था कि उनको लाठियाँ बांधनी पड़ी? आपको नोटिस दिया था या वैसे ही? नोटिस तो नहीं दिया जी, ना तक नोटिस मिला ना हमें कोई जानकारी दी गई। वो आड़तियों की मीटिंग हुई थी, तो वो कहने लगे भाई हमारा यहीं पे सौदा बेचेंगे, अनाज मंडी में नहीं जाएंगे। आड़तियों की सारों की मीटिंग हो गई, उन्होंने भी छाती में हाथ क्या मार के कहा भाई हम मंडी यहीं खोलेंगे। उनकी वजह से हमारा हौसला बढ़ गया। मैंने भाइयों को कहा भाई जब आड़ती यहाँ बेचेंगे, हम परेशान तो है ही, तो आड़ती दुकान खोलेंगे तो हम भी यहाँ माल लेके बेच लेंगे। मैंने अपने भाइयों को बोल दिया भाई यहाँ से थोड़ा सफाई कर दो गंदगी। नहीं भी लगा, जब भी हमारी मंडी की सफाई हो जाएगी, रोजी रोटी है हमारी, हमारा इतना अधिकार होता है, मगर मोटी दुकानदारी की सफाई तो कर सकते हैं। अगर ये माल बेचेंगे तो फिर आड़ती हम भी लेके बैठ जाएंगे। और किसी कारण क्या हुआ कि इन्होंने दुकान नहीं खोली, तो हमें वैसे भाई हमारे ऐसे सवेरे आए 5 बजे, कोई चाय पी रहा था, खड़े थे सारे, आम आदमी है क्या करेगा बेचारा, सब्जी में आ रहे खड़े थे ऐसे आराम से। कुछ रेडी वाले भाइयों ने इधर लगाया हुआ था रोड पे, तो जी पुलिस प्रशासन आया, दे अलर्ट जो अपने चाय पी रहा उसको भी अलर्ट, जो खड़ा उसको भी अलर्ट। अरे कोई माल नहीं लगा रहा है, कोई तो तुम मार क्यों रहे हो। फिर वो नीचे उतर गए रेडी वालों के पास, उनकी रेडियाँ पलट दी, उनको भी मारा गया है जी। ये कारण हुआ हमारे साथ। तो अब आप प्रशासन से क्या अपील करते हैं, क्या मांग करते हैं? प्रशासन से तो यही मांग है तो हमें हमारा रोजी रोटी दे दो, नहीं तो गरीब लोगों को क्या है, मरना एक दिन, ऐसे मार दो। हम तो डीसी साहब को कहेंगे हमारे को फांसी लटका दो यहाँ पे आके, अगर हमारा नहीं काम करते है जी। हमें रोटी चाहिए, रोटी दो। जैसे अभी जो कोरोना महामारी चल रही थी, उसमें किसी को राशन की मदद थी, किसी के खाते में 500 आए, किसी के 1000 आए, किसी कुछ। आप लोगों के खातों में कितना है और आपके यहाँ राशन कितना पहुँचा? पहली तो बात है जी, इतनी पूंजी नहीं है हमारे पास, किसी के पास। मैं प्रधान होते हुए मेरा किसी बैंक में खाता दिखा दो, किसी भी बैंक में पानीपत पे। मैं तो ताज़ा कमाता हूँ, ताज़ा। प्रशासन की तरफ से आपको क्या मिला? वो बुराई मिली हमें, और क्या मिला? लठ मिले हैं प्रशासन की तरफ से, कुछ नहीं मिला हमें। लठ तो अब मिले, उससे पहले क्या मिला? कोई खाना, कोई राशन, कोई पैसा? कोई मदद नहीं है सरकार की तरफ से है जी, कुछ नहीं मिला। अगर हमें कुछ दिया हो तो प्रशासन आगे बताए हमें, हम तो पूरा ना करें, नहीं दिया हमारे को।
हमारे को तो सिर्फ उन्होंने दिया अत्याचार मारपीट हमारे हिस्से में ही आया है। क्या क्रिमिनल थे जो उन्होंने हाथ से लाठियाँ भांज दी? पता नहीं जी, सरकार को पता है। वो सब्जी बेचने वाले हैं जी, कोई सुल्फा गांजा तो बेचते नहीं है, कोई 2 नंबर का काम हमारा है नहीं। जब प्रधान का ही नहीं खाता है किसी बैंक में, तो इन आम आदमी का क्या खाते होंगे वहाँ बैंकों में? किसके पास पैसे? बैंकों में पैसे आए और किसी का खाता नहीं। अभी ये है जी, ऐसा है ना, हमारी तो माननीय प्रधानमंत्री से ये प्रार्थना है कि उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपया हम पब्लिक के दिया है, वो कहाँ है? वो हमारे खातों में डाला जाए। हम अपने घर बैठ जाएंगे, काम नहीं करेंगे। हमें तो रोटी चाहिए ना पैसा चाहिए, पैसे बगैर आजकल कोई काम नहीं है। तो आज का आपका क्या है एजेंडा? एजेंडा यही है जी, हमारा तो माननीय संजय जी और प्रमोद बीज जी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि आप आपको बुलाएं और आपके गले में हम लाखों रुपए का हाल डाल सके। हम तो रोटी से वैसे मर रहे हैं, हमारे बीच में आना पसंद ही नहीं करते नेता। हाँ जी, क्या करें इसका आगे? अभी पीछे यहाँ पे पूरे हरियाणा से हाँ जी, पूरे पीटीआई यहाँ इसी मंडी में पूरे भरे हुए थे और वहाँ पे संजय भाटिया खुद आए थे, हाँ जी, पूरे हरियाणा से जब आए थे। लेकिन आज आप यहाँ पे रहने वाले, यहीं के वासी, यहाँ के वोटर हो और आपके लिए अभी तक कोई नहीं आया। नहीं आया जी, हमारे पास धन ही नहीं है। वो धन वालों के पास जाएंगे, हमारे पास क्यों लेने आएंगे? भूखों के पास कौन आता है? मंत्रियों का तो काम, जहाँ पैसा मिलता है वहाँ पहुँचते हैं। हाँ जी। तो आज आपको किसने बुलाया है? आज हमारे को प्रमोद बीज जी ने बुलाया था 2 बजे। अभी माननीय व्यापार संगठन का फ़ोन आया मेरे पास प्रधान जी का, कहता आप शाम को 5 बजे आना, हम पूरी तैयारी करके बैठे हैं, आपका काम बन जाना है। मैंने प्रधान जी को धन्यवाद दिया, व्यापार मंडल वालों को। अगर काम बनता है तो? हाँ जी, वो पूरी व्यापार मंडल भी पूरे तन मन से हमारे साथ लगा हुआ है। कहता आपका हम काम करवा के छोड़ेंगे, चाहे मैं उसके लिए कुछ भी करना। अगर ये प्रशासन आपकी आवाज़ नहीं सुनता, आपकी बातें नहीं मानता या आपको यहाँ नहीं बैठने देते, तो क्या आप ये धरना प्रदर्शन ऐसे चलाए रखेंगे या इसको बंद करेंगे? चलाए रखेंगे जी, कैसे जाए, कहाँ जाएंगे? चलाए रखिएगा। हमारा तो हम तो सरकार से ये मांग करते हैं, हिंदुस्तान में गरीबों की मार रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री से हमारे तो ये गुहार है कि सारे गरीबों को मार दिया जाए, कोई काम ही नहीं, पूंजीपति रोक ले जाएगा, ना काम रहेगा ना कुछ रहेगा। है जी, पूरे हिंदुस्तान में जितने गरीब हैं उनका गला घोट के मार दे सरकार, नहीं तो हम खुद सुसाइड करेंगे। हमारे पास काम नहीं होगा, बाल बच्चे पाल घर जाते हैं, बीवी बोलती है तुम्हारे लिए काम नहीं आता, शहर काम कर रहा है, दुकानें खुली पड़ी हैं, होटल खुले हुए, तुम्हारी मंडी क्यों नहीं खुली? क्या कारण है? क्या आप तो भूखे मरोगे, हमारे को परिवार को भी भूखा मारोगे क्या? हाँ जी। जैसे कि प्रेम जी बता रहे हैं, सारे बाज़ार, सभी होटल, सभी दुकानें, सभी फैक्ट्रियां, उद्योग सब खुल चुके हैं, लेकिन ये मंडी क्यों नहीं खुल रही? यहाँ जो मासाखोर हैं उनके लिए रोज़गार क्यों नहीं है? मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के जो विधायक हैं, प्रमोद बीज, सांसद संजय भाटिया जी और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हमारे जो देश के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी अपील करूंगा और उनसे भी ये पूछना चाहूँगा कि क्या ये मासाखोर ऐसा जो ये गरीबी के दलदल में हैं, ये गरीब हैं, गरीबों के साथ ऐसा नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? क्या इन्होंने ऐसा गुनाह किया कि जो पूंजीपतियों की फैक्ट्रियां चल गई, मंदिर खुल गए, यहाँ तक कि शराब के ठेके भी पहले खुल चुके हैं, पूरे बाज़ार खुल चुके हैं, दुकानें खुल चुकी हैं? क्या ये जो फड़ी लगाने वाले इतने जो अमीर नहीं हैं, जो ताज़ा कमाते हैं, ताज़ा खाते हैं, इनका वो काम है कि कुआं खोद के पानी पीने वाली ताज़ा कुआं खोदेंगे, पानी पिएंगी? उसी तरह ये अपने यहाँ से जो रोज़गार है इनका, यहाँ आते हैं, यहाँ से जो कमा के ले जाते हैं तो घर में शाम को चूल्हा जलता है, नहीं कमा के जाते तो इनके घर चूल्हा नहीं जलता। क्या इनका चूल्हा जलाना सरकार के या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं पुनः सभी से अपील करूंगा और एक ये सवाल भी उनके साथ है कि इनके साथ ये बेइंसाफ़ी क्यों है? सभी के लिए रोज़गार है, इनके लिए क्यों नहीं है? मैं जगदीश बीका, सत्य केसरी, आपकी नज़र हम पे, हमारी सब पे। जय हिंद।